देवर के अमर शहीदों की पुण्य स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन मेरे विद्यार्थी जीवन से जो मित्र रहे आदरणीय श्री अवध त्रिपाठी जी और एक दूसरे मित्र वो भी उनसे भी मित्रता की शुरुआत तभी हुई आदरणीय श्री विनोद यादव जी। और मुझे ये कागज मिल गया है आदरणीय एसडीएम मैडम। कुछ लोगों के नाम मैं अपनी अल्पज्ञता के कारण नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये कागज मिल गया, इसकी सहायता से मैं उनको सम्मान से संबोधित करूंगा। आदरणीय श्री भाभी दुबे जी, श्री धर्मेंद्र विद्यार्थी जी, आदरणीय अनिल मिश्रा जी, रंजना दुबे जी और सभी आदरणीय लोग जो मंच पर बैठे हुए हैं और जो इतने सौभाग्यशाली हैं कि वे अमर क्रांतिकारियों के परिवार से आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अवतरित होते हुए वे उनके हृदय में भी उनके शरीर में भी क्रांतिकारी भावना उन्होंने ग्रहण की है। और मैं मंच पर बैठकर महसूस कर पा रहा था कि उस क्रांतिकारी भावना का ताप कुछ मुझ तक भी पहुंच रहा था। मेरे सामने बैठे आदरणीय सभी देवर के सम्मानित नागरिक, मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसलिए सर्वप्रथम मैं इस मेले और इस कार्यक्रम के आयोजकों को साधुवाद देता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जब ये पंक्तियां लिखी गई होंगी तो लिखने वाले ने यह अनुभव किया होगा कि आखिर वो कौन सी भावना है जब 18, 17 साल, 18 साल, 20 साल का नवयुवक सब कुछ छोड़कर सारे मोह माया का त्याग करके अपने परिवार के बारे में उसने नहीं सोचा और हंसते हंसते अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आप कल्पना कीजिए, अभी कुछ शहीदों के बारे में और कुछ यहाँ मैनपुरी षड्यंत्र की बातें उद्घोषक महोदय बता रहे थे और मुझे मंच पर बैठे बैठे उन सारी घटनाएं जीवंत रूप में मेरे आंखों के सामने चल रही थी। लोमहर्षक घटनाएं, मेरे रोए खड़े हो जा रहे थे। कौन सी भावना होगी और इतनी उदात्त भावना, इतनी पावन भावना और उनके इतने महान त्याग के लिए अगर हम उनकी स्मृति में ऐसे कार्यक्रम भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे कृतज्ञ और कोई नहीं हो सकता। मैं देवर की जनता को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को इसलिए भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने सन 1972 से ये कार्यक्रम लगातार कराते आ रहे हैं और इस प्रकार हमारे अमर शहीदों की स्मृतियों को उन्होंने संजो कर रखा है, जीवंत रखा है और जो पंक्तियां भी मैंने कही उसको भी चरितार्थ करके रखा है। हम इतना तो कर ही सकते हैं इस महान त्याग के सामने अपना छोटा सा प्रयास कि इनकी स्मृतियों को याद रखें, इनकी स्मृतियों को सजो कर रखें और आने वाली पीढ़ियों को इनकी स्मृतियों को पूरी महानता के साथ हस्तांतरित करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी समझे कि हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग किया है। आज जो स्वतंत्र हवा में वो सांसें ले रहे हैं, आज जो ये स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, वे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि देवर के 3 शहीदों की भांति इस देश में असंख्य शहीदों ने अपना बलिदान दिया। यह और मैं ये कहता हूं कि सबका यह पुनीत कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है और जो इसको नैतिक कर्तव्य नहीं समझता है उस पर ये आरोपित कर्तव्य होना चाहिए, उसको बाह्य बलों द्वारा आरोपित किया जाना चाहिए कि हमारे देश का जो एक महान इतिहास है और उसमें महानतम भाग, हमारे इतिहास का महानतम भाग वो है जो इन शहीदों के खून से लिखा गया है।
वे इतिहास सबको पढ़ना अनिवार्य हो और यह भी अनिवार्य हो कि आगे आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास के बारे में बताया जाए। कोई देश महान तब होता है जब वहाँ के नागरिक महान होते हैं। देश नागरिकों से बनता है और हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए। मेरे लिए यह हर्ष का विषय है कि इस जनपद में यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन हर जनपद में इतनी महान घटनाएं हैं। कुछ के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हर जनपद में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। आपको इस मंच से उन महान सपूतों के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा और मैं अपने आप को इस योग्य नहीं पाता हूँ कि आप लोगों को उन सपूतों के बारे में कहूँ, बल्कि मैं तो इस योग्य भी नहीं पाता हूँ कि मेरे पास इतने महान इस प्रकार के शब्द हों जो उस महानता को व्याख्यायित कर सके, उस महानता को अभिव्यक्त कर सके। केवल मैं उस महानता को महसूस कर सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि जब मैं ये बातें कह रहा हूँ तो आपके हृदय में भी उस महानता के प्रति जरूर सम्मान भाव उत्पन्न हो रहा होगा और आप भी मेरी तरह उस महानता के सामने नतमस्तक हो रहे होंगे। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ और वो आदरणीय रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में है। आज मुझे आकर यहाँ ये पता लगा कि रामप्रसाद बिस्मिल जी जो शाहजहांपुर के रहने वाले थे, उनके गुरु श्री गेंदालाल दीक्षित जी जो स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वे यहाँ के रहने वाले थे। और देखिए, आप सबने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इससे बिस्मिल साहब बहुत प्रभावित थे और बिस्मिल जी और उनके परम मित्र अशफाक उल्लाह खां, ये दोनों लोग इतने कोमल हृदय के थे, कवि हृदय के थे कि कविताएं भी किया करते थे। और ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ ये छोटी सी घटना कि जब काकोरी कांड के बाद वो गिरफ्तार हो गए, उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाने लगा और जो जज था वो अंग्रेज था, तो उसको हिंदी और उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं था। तो मुलजिम अर्थात जिस पर इल्जाम लगाया गया है, तो मुलजिम की जगह उसने कह दिया कि मुलाजिम को पेश करो। अब मुलाजिम का मतलब नौकरी करने वाला, आदेश का पालन करने वाला। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ काकोरी कांड जैसा मुकदमा चल रहा हो, तो ये कमोबेश जानता हो कि इस मुकदमे का परिणाम क्या होने वाला है, मृत्युदंड से कम कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बावजूद तुरंत उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी और वो पंक्तियां मैं आज आपको समर्पित करता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने तत्काल पंक्तियां लिखी और कहा कि मुलाजिम मत कहें, हमको बड़ा अफसोस होता है। अंग्रेज का मुलाजिम, एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अगर उसको मुलाजिम कह दिया जाए, तो उन्होंने लिखा, मुलाजिम मत कहें, हमको बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब में हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। मुलाजिम मत कहें, हमको बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब में हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। पलट देते हैं मौजे हवादिस अपनी जरूरत से, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जरूरत से कि हमने आंधियों में भी अक्सर चिराग जलाए हैं। इन पंक्तियों की महानता इस बात में है कि एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो ये जानता है कि हमारा हश्र क्या होगा, इस मुकदमे की अंतिम परिणति क्या होगी, उसके बावजूद सिर्फ मुलाजिम करने पे तत्काल ये पंक्तियां लिख देना, उस भावनाओं को आप समझ सकते हैं कि क्या भावनाएं थी उनके अंदर है। उसका एक मनुष्य मात्र भी भावनाएं हमारे हृदय में हो जाए तो हम में से हर व्यक्ति अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तत्पर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस इतिहास को हर बच्चे को पढ़ाया जाए, हर बच्चे को बताया जाए। अगर आप एक अच्छा देश चाहते हैं, एक महान देश चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ी उस महानता से परिचित हो, उस भावनाओं से परिचित हो और उस भावनाओं का कुछ अंश उनके हृदय में भी जाए। मैं अंत में शहीद आजम भगत सिंह
को जो पंक्तियां बहुत प्रेरित करती थी, वो पंक्तियां भी आपके सामने रखूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। और देखिए वो पंक्तियों में कितना उत्साह भरा हुआ है, कितना जज्बा भरा हुआ है, कितनी भावनाएं भरी हुई है। शहीद आजम भगत सिंह की जो पंक्तियां उनको बहुत प्रिय थी, वो इस प्रकार थी। कमाले बुज़दिली है, बुज़दिली का मतलब सब जानते हैं, बुज़दिली की पराकाष्ठा है। कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, स्वयं पस्त होकर बैठ जाना। कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, अगर थोड़ी सी जरूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता। कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, अगर थोड़ी सी जरूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता। उभरने ही नहीं देती है बेईमानियां दिल की, उभरने ही नहीं देती है बेईमानियां दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। अंत में मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी के प्रति और इस कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और पिछले 2 घंटे से देशभक्ति भावनाओं से ओतप्रोत होने का अवसर दिया। इस कार्यक्रम के आयोजकों को एक बार फिर बहुत बहुत